तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें तो बिजली को बड़ी आसानी से अपने अंदर से गुजरने देती हैं, लेकिन कुछ दूसरी चीजें उसे पूरी तरह से रोक देती हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम सफर शुरू करेंगे एक बहुत ही सीधे साधे क्लासिकल आइडिया से और फिर पहुंचेंगे क्वांटम फिजिक्स की उस हैरान कर देने वाली दुनिया में जहां असल नियम छिपे हुए हैं। ये सवाल तो हम रोज ही देखते हैं ना कि भाई तांबे का तार बिजली के लिए एक हाईवे की तरह क्यों है और वहीं एक लकड़ी का टुकड़ा एक बंद गली। इसका जवाब जाहिर है एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में है। और यकीन मानिए ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की पहली कोशिश देखते हैं। ये एक बहुत ही कह सकते हैं एलिगेंट आइडिया था। इसे हम क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये मॉडल कहता क्या है? कल्पना कीजिए कि एक मेटल, एक धातु, पॉजिटिव आयनों का एक फिक्स ढांचा है, एक लैटिस। और इस ढांचे के अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गैस। ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो अपने एटम से आजाद होकर पूरे मेटल में ऐसे ही घूम रहे हैं, जैसे किसी डिब्बे में गैस के मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, बिल्कुल रैंडम, हर दिशा में। ठीक है, तो अब क्या होता है जब हम इस पर एक वोल्टेज लगाते हैं? इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है और ये फील्ड इन, कह लीजिए, आवारा इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लगाती है, उन्हें एक खास दिशा में बहाना शुरू कर देती है। और बस इलेक्ट्रॉनों का यही मुनज़्ज़म बहाव, ये जो ड्रिफ्ट है, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कितना सीधा और सुंदर एक्सप्लेनेशन है ना? लेकिन जैसा कि साइंस में अक्सर होता है, जो चीज़ बहुत सीधी सादी दिखती है वो पूरी कहानी नहीं होती। जैसे जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट्स बेहतर होते गए, इस खूबसूरत से क्लासिकल मॉडल में दरारें नजर आने लगी। असल में ये मॉडल कई ज़रूरी सवालों पर आकर फेल हो गया। जैसे ये मेटल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सही नहीं बता पाया, ये भी नहीं समझा सका कि तापमान के साथ रेजिस्टिविटी क्यों बदलती है, और तो और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी क्वांटम घटनाओं के सामने तो ये मॉडल पूरी तरह से फेल था। तो ये साफ हो गया था कि हमें एक नए, एक ज्यादा गहरे सिद्धांत की जरूरत है। और वो नया सिद्धांत आया क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी अजीब लेकिन कमाल की दुनिया से। यहां आकर हमें पता चला कि अरे, इलेक्ट्रॉन तो गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह बर्ताव करते ही नहीं हैं, उनके तो अपने ही नियम हैं, और उन्हीं नियमों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो पहला और सबसे जरूरी नियम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसे ऐसे समझिए जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए किसी कॉन्सर्ट में सीटें फिक्स हैं। हर एनर्जी लेवल यानी हर सीट पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, और वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे इलेक्ट्रॉन आकर सबसे आगे वाली, सबसे कम एनर्जी वाली सीट पर बैठ जाएं। नहीं, उन्हें एक एक करके एनर्जी के बढ़ते हुए लेवल्स को भरना पड़ता है। तो सवाल यह है कि ये इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स को भरते कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स से। देखिए, ये हमें किसी भी दिए हुए तापमान पर यह बताता है कि किसी खास एनर्जी लेवल के भरे होने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना क्या है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ संभावनाओं पर टिका है। और यहाँ टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन पर देखें तो एक एकदम साफ कट ऑफ होता है। एक खास एनर्जी लेवल के नीचे के सारे स्टेट्स 100% भरे हुए हैं और उसके ऊपर सब खाली। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 से ऊपर जाता है, ये कट ऑफ थोड़ा धुंधला हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिलती है और वो उछलकर ऊपर के खाली लेवल्स में चले जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पर ये जो एकदम शार्प कट ऑफ है ना, यहीं से एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, फर्मी लेवल। सच कहूं तो ये पूरी कहानी का हीरो है। तो 0 केल्विन पर फर्मी एनर्जी क्या है? ये वो सबसे ऊंचा एनर्जी लेवल है जो किसी इलेक्ट्रॉन ने भरा हुआ है। आप इसे उस इलेक्ट्रॉन के समंदर की सतह मान सकते हैं। सतह के नीचे सब भरा है, सतह के ऊपर सब खाली। लेकिन जैसे ही तापमान 0 केल्विन से ज्यादा होता है, इसकी परिभाषा थोड़ी बदल जाती है। तब फर्मी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है जिसके भरे होने की प्रोबेबिलिटी ठीक 50% होती है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद किसी लेवल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना तेजी से कम होने लगती है। तो अब शायद ये सवाल आ रहा होगा कि इन सब क्वांटम नियमों और फर्मी लेवल का हमारे उस तांबे के तार और लकड़ी वाले सवाल से क्या लेना देना है? जवाब है सब कुछ। इन्हीं नियमों से एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है और यही हमें आखिरकार बताता है कि कोई मटेरियल कंडक्टर होगा या इंसुलेटर। देखिए, जब ढेर सारे एटम्स एक साथ आकर एक सॉलिड बनाते हैं तो उनके जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं वो आपस में मिलकर एनर्जी के बैंड बना लेते हैं। हमारे लिए 2 बैंड सबसे जरूरी है। एक है वैलेंस बैंड जो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है, और दूसरा है कंडक्शन बैंड जो खाली होता है।
और इन दोनों के बीच की जो खाली जगह है, जो गैप है, उसे हम कहते हैं बैंड गैप। बस यही बैंड गैप ही सारी कहानी तय करता है। कंडक्टर्स में जैसे कि कॉपर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, मतलब उनके बीच कोई गैप है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बस जरा सी एनर्जी चाहिए और वो आसानी से घूमकर करंट बना सकते हैं। दूसरी तरफ इंसुलेटर्स हैं, जैसे लकड़ी या रबर। इनमें एक बहुत बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस खाई को लांघना नामुमकिन जैसा है, इसलिए कोई करंट नहीं। अब आते हैं उस मटेरियल पर जो इन दोनों के बीच में है, सेमीकंडक्टर, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिलिकॉन। इनमें बैंड गैप होता तो है, लेकिन बहुत छोटा। इसे ऐसे समझिए, डायमंड जो एक बेहतरीन इंसुलेटर है, उसका बैंड गैप लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक यूनिट है। वहीं सिलिकॉन का बैंड गैप सिर्फ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ये गैप इतना छोटा है कि रूम टेम्परेचर पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी गर्मी मिल जाती है कि वो इसे पार कर जाएं। और यही बात सेमीकंडक्टर्स को इतना स्पेशल बनाती है। इनकी कंडक्टिविटी तापमान पर निर्भर करती है। टेम्परेचर बढ़ाओ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गैप को पार करेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये कंडक्टर्स से बिल्कुल अलग है, जहां कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर तो पहले से ही मौजूद रहता है। इलेक्ट्रॉन्स की इस छोटे से गैप को पार करने की ये जो काबिलियत है ना, और जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यही वो बुनियाद है जिस पर हमारे कंप्यूटर, हमारे स्मार्टफोन्स, मतलब पूरे की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, ये और भी दिलचस्प हो जाती है। हम डोपिंग नाम के एक प्रोसेस से जानबूझकर सेमीकंडक्टर्स में कुछ इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां मिलाते हैं। ऐसा करने से हम फर्मी लेवल को अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और इसी तरह हम उनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं और ट्रांजिस्टर जैसी चीजें बनाते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। एक तांबे के तार और लकड़ी के टुकड़े में असली फर्क सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है। असल फर्क उन क्वांटम नियमों का है जो एनर्जी गैप्स बनाते हैं, और यही गैप तय करता है कि इलेक्ट्रॉन एक खुले हाईवे पर दौड़ेंगे या एक बंद गली में फंसे रहेंगे। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर हम आज इन एनर्जी गैप्स को कंट्रोल करके कंप्यूटर चिप्स जैसी कमाल की चीजें बना सकते हैं, तो भविष्य में मटेरियल्स के एनर्जी लेवल्स को और ज्यादा बारीकी से डिजाइन करके हम क्या कुछ नहीं बना सकते। ये मटेरियल साइंस का अगला फ्रंटियर है और यहां संभावनाएं सच में अनंत हैं।